जब यहाँ आए तो पूरे गांव में दहशत का माहौल। सवाल ये उठाया जा रहा है कि राजस्व विभाग क्या कर रहा है कि हमारे साथ जो है कि जातिवाद हो रहा है। अब मौत होने के बाद इन अधिकारियों को सस्पेंड करना क्या उनको न्याय। बलराम चौहान डिजिटल भारत एक यूट्यूब पे सोशल अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाता हूँ और विगत जब 2 अक्टूबर के दिन से ही ये परिणाम निकल रहा है कि चारों ओर जैसे कि कह लिया जाए कि 2 अक्टूबर के दिन से ही वायरल हुआ खबर और चारों ओर पूरे प्रदेश और देश में वायरल हो गया कि दो पक्षों में खूनी विवाद हो गया और एक पक्ष से प्रेमचंद यादव का हत्या कर दिया गया और दूसरी ओर ये लोग जाकर बताया जा रहा है जैसे कि 5 लोग का निर्मम हत्या कर दिए गए। लेकिन सवाल जानते हैं सर, सवाल ये उठ रहा है कि सवाल यही है कि वहाँ पे मेन जमीन का विवाद हुआ तो राजस्व विभाग कर क्या रहा था। अगर 10 साल 5 साल से जो लड़ाई लड़ रहे थे, कोर्ट कचहरी जा रहे थे, कहीं ना कहीं उसमें फेलियर ऑफ राजस्व विभाग है। यहाँ पे नेकपाल हो गए, कानूनगो हो गए और तहसीलदार हो गए, इन पे भी सवाल उठता है। जब ये इनका मौत हो गया, एक घर से 5 लोग, एक घर से 1 लोग का जब मौत हो गया, तब क्या उनको न्याय मिलेगा क्या? तब आकर नाप रहे हैं लोग, जल्द जल्द उनके खेत को नाप रहे हैं लोग, उनके घर को नाप रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? सवाल उन पे उठता है। मेन सवाल यही है कि वो राजस्व विभाग लापरवाही की है, नहीं तो ये जान नहीं गया रहता। सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ पर प्रशासन की ही है, राजस्व विभाग की है सबसे बड़ी लापरवाही। हमारे साथ अमित जी हैं, टीवी समाचार, इनके हाथों में माइक आप लोग देख सकते होंगे। बड़ा दबंगई से आप खबर दिखाते हैं इस देवरिया जिले में और लगातार जो है आप नज़र बनाए हुए हैं इन सब खबरों पर। क्या आपको लगता है यहाँ का जो माहौल है? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद शोला फिंदी को। हम लोग देखिए पहली बार जब 2 तारीख की सुबह 7 बज रहे थे, मैं गाजीपुर से आया था, घर पे था। किसी ने फ़ोन किया कि भैया यहाँ 6 लोगों की हत्या हो गई है ज़मीनी विवाद को लेकर। तो हमने कहा कि यार झूठी खबरें क्यों बता रहे हो, इतना बड़ा हादसा कैसे हो सकता है और ज़मीन विवाद को लेकर 6 लोगों की हत्या कैसे हो सकती है। हाँ, तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। तो हमने कहा कि भाई साहब आज भी वो नंबर होगा, हम दिखा सकते हैं, लेकिन हाँ फ़िलहाल अभी नहीं है, देखने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो जब फ़ोन किया तो हमने कहा कि भाई साहब आप ऐसी बातें मत बोलिए, कैसे 6 लोगों की मर्डर हो सकती है और हत्या हो सकता है। उसने कहा भैया आपका हम कवरेज हमेशा देखते रहते हैं, देवरिया जिला में आप हमेशा से कवरेज करते हैं, अच्छा करते हैं, तो हमने सोचा आपको बताया जाए। तो हमने कहा कि ठीक है भैया, फ़ोन रख दीजिए, अभी हम थोड़ा सा खाली नहीं है, कुछ काम कर रहे थे, बरस उसका टाइम था, सुबह में हम लोग उठे थे। उसके बाद जो है कि जब हम सोशल मीडिया पर देखे तो किसी ने पोस्ट किया कि ज़मीन विवाद को लेकर 6 लोगों की हत्या हो गई। अब मन में आया कि यार मुझसे जो वो बंदा बोल रहा था वाकई सही है या गलत है। तो अब पड़ताल के लिए हम जिले पर फ़ोन किए, जो बड़े चैनल कहा जाता है, आज तक एबीपी वाले के पास हमने फ़ोन किया, पता किया, तो वो भी हमारे पास खुद ही फ़ोन किए, करने से पहले ही फ़ोन कर दीजिए कि अमित भाई इतना बड़ा वो हो गया है, कांड हो गया है, जो है कि 6 लोगों की हत्या हो गई है ज़मीनी विवाद को लेकर। तो हम कहे कि भाई हम तो कुशीनगर से आए हैं, दूसरे ज़िला से, पूरे हारे थके हैं क्योंकि उधर कवरेज करने गए थे। कहे कि ठीक है आप लोग चलिए, मौके पर हम आते हैं। जब यहाँ आए तो पूरे गांव में दहशत का माहौल था। 5 किलोमीटर रेंज तक आज भी जैसे है पूरी छावनी बन चुकी थी, लेकिन वो माहौल वीरान सा बन गया था गाँव में। उस दिन की 2 तारीख की बात है, एकदम वीरान सा बन गया था ये गाँव और लग रहा था कि इस गाँव में चिड़िया भी एक नहीं है। ऊपर आसमान में लोग देखते थे तो ऐसा लगता था कि यार चारों तरफ सुन ही सुन नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ इस गांव में सिर्फ इस 5 किलो की रेंज में सिर्फ पत्रकार और पुलिस वाले दिखाई दे रहे थे। हमारी टीवी समाचार की टीम 2 तारीख को आई, लेकिन कहा जा रहा है, जैसे हम लोग आप कह रहे हैं ना कि इसमें कैसे क्या हुआ, तो कहा यह जा रहा है कि 2 तारीख की लापरवाही पुलिस प्रशासन को भी मालूम थी कि ज़मीनी विवाद कई सालों से चलता है इन लोगों में। एक यादव हैं, एक ब्राह्मण हैं। सवाल ये उठाया जा रहा है कि राजस्व विभाग क्या करता था। राजस्व विभाग बार बार आता था और पैसा लेकर क्या सिर्फ चला जाता था। पुलिस विभाग आता था और कार्रवाई नहीं करता था। ऐसे लोग कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि अगर राजस्व विभाग चाहा होता तो ये इतना बड़ा जो है कि क्राइम नहीं हो पाता, 6 लोगों की हत्या नहीं हो पाती। तो कहीं ना कहीं लोग ठहरा रहे हैं। आप भी वीडियो डालते होंगे, हम भी जब डालते हैं तो उसमें सबसे बड़ी लापरवाही लोग जब कह रहे हैं कि सबसे बड़ी लापरवाही तो राजस्व विभाग की है, शासन प्रशासन की है, क्योंकि ये पहला मैटर नहीं है। ठीक 1 दिन पहले देवरिया जिला में ऐसे ही मैटर हुआ था, यादव और चौहान में, लेकिन ये जातिवाद का मैटर नहीं है। लेकिन
जमीनी विवाद का वहाँ भी मैटर था, और जमीनी विवाद में छाया में आ जाते हैं। हाँ, इधर थोड़ा सा आ जाइए, धूप सर। रखता है, थोड़ा इधर आ जाइए। इधर है। हाँ, जमीनी विवाद में वहाँ भी 2 तारीख के दिन पता चला कि किसी कोई मारपीट से मर गया, एक पक्ष वाला जो चौहान समाज का था। पहली तारीख को हुआ, दूसरी तारीख को यूँ कह लीजिए कि पूरे उत्तर प्रदेश और देवरिया जिला दहल उठा था 6 लोगों की मौत के बाद। जैसे बताए हैं, लापरवाही शासन प्रशासन के अच्छा, लोगों क्या आपको लगता है, हत्या की बात पर आते हैं, इधर से हत्या होती है, उधर से हत्या होती है, इसके बाद इधर से हत्या होती है, आपको क्या लगता है ये जो एरिया आता है 3 किलोमीटर है, शायद अगर घूम के जाएंगे तो 3 किलोमीटर का वो एरिया है, और वहां पर भी क्राइम सीन पर भी आप गए होंगे, देखे होंगे सारी कुछ चीजें, तो क्या आपको लगता है कि वाकई में हत्या इधर से और उधर से हुई है, या इसमें कोई तीसरा एंगल भी है? सर देखिए, ये मामला जांच का है और पत्रकार लगातार वहाँ से यहाँ तक कवरेज जरूर कर रहा है, लेकिन मौके पर पहली बात तो ब्राह्मण परिवार के घर वाले नहीं मिले, हम लोग कवरेज नहीं कर पाए, उनसे बातचीत भी नहीं कर पाए। हालांकि एक बालक है उनका, बताया जा रहा था कि कहीं गया था, वो बच गया था, और वो बाइट दे रहा है बड़े मीडिया को। वो कह रहा है कि उधर से बहुत सारे झुंड बना कर आए यादव समाज के लोग। नहीं तो जब वो था ही नहीं तो उसको कैसे पता? वही तो मीडिया के सामने बाइट दे रहा है, जैसे उसकी बाइट हम बता रहे हैं। अब था नहीं, वो तो सही बात है कि था नहीं, लेकिन वो जान कैसे रहा है, ये भी तो बात है। आप ये सवाल सही पूछ लिए हैं देखिए, इस कि मुद्दे पे तर्क और वितर्क करने की जरूरत हो सकती है। तर्क किया नहीं, जाए। सबसे बड़ा सत्यानंद स्वामी जी, एक बात, इसमें आपको लग रहा है कि तीसरा एंगल भी हो सकता है, या हत्या इधर से और उधर से हुई? हम देखिए, लग रहा है कि बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये जांच का विषय है। हम तर्क कर सकते हैं। तर्क इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमारा काम है तर्क वितर्क के अनुसार लोगों के चीज़ें बताना। हम भी जब क्राइम सीन के पास गए, और क्राइम सीन से पहले जब हम लोगों को खबर पता चली थी कि 2 अक्टूबर के दिन ये घटना घटी है, हम लोगों ने सोचा कि हाँ, हो सकता है कि ब्राह्मण परिवार के लोगों ने इस व्यक्ति को घर बुला करके ऐसा कर दिया होगा, और झुंड बना करके हो सकता है कि यादव समाज के लोग पहुंच गए होंगे। लेकिन जब हम यहाँ आए, इस जहाँ स्थल है, उस स्थल पर जब हम पहुँचे तो हम लोग पहुँचने के बाद एक तर्क लगाना शुरू किए कि अगर एक व्यक्ति की घटना को कोई मारता है, मारने के बाद जो मौत हो जाती है, अक्सर जानते हैं किसी के साथ कोई घटना घट जाती है, कोई एक्सीडेंट कर जाता है, तो वो व्यक्ति भाग जाता है। आप जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, भाग जाता है। एक व्यक्ति मार दिया जाए और मारने के बाद वो परिवार वहाँ पे स्थित रहे, ये तो संभव नहीं है। ये तर्क हम तर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, संभव नहीं है। अगर 6 लोग परिवार घर में थे, 6 लोग घर में थे, तो वो उनको पता हो गया कि नहीं ये व्यक्ति मार गया है। अगर किसी को पता चला होता, बहुत सबसे पहले अपने गाँव में जाता, और गाँव में मात्र आधे घंटे के अंदर इतना बड़ा मर्डर होना, लगभग 6 लोगों की एक झुंड में चले जाना। हम भी निकलते हैं तो एक झुंड में अपने गांव को इकट्ठा करने में बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। एक हम तर्क कर रहे हैं, इतना जल्दी सारा इतना कुछ नहीं हो सकता, नहीं उससे हो- पहले तो पुलिस आ जाएगी। और ये जो एरिया है, जो यहाँ से और वहां तक, अभय टोला से लेहड़ा टोला तक, कम से कम घूम के जाएंगे तो 2 से 3 किलोमीटर का एरिया। 2 किलोमीटर समथिंग। अगर दूसरी लेकिन बात- इसमें जानते हैं, एक मैं और कहना चाहूँगा, जिस तरह से ब्लेम लगाया जा रहा है सिर्फ यादव समाज के लोग हैं। इस बस्ती के बारे में हम लोग सर्च किए हैं तो यहाँ पे कई समुदाय के लोग हैं। यादव समुदाय है, राजभर समुदाय है, ठाकुर लोग हैं, कुछ और भी लोग हैं, ब्राह्मण भी हैं। तो जब यहाँ से झुंड बना करके जो लोग निकले होंगे तो क्या और भी लोग अगल बगल के लोग ने देखे होंगे? उन लोगों को भी देखना चाहिए। कहा अरे वो कहाँ जा रहे हैं लोग, तो उनके साथ और भी लोग हो लिए होंगे, ये भी हो सकता है। जाने के बाद डायरेक्ट बताया जा रहा है कि जाने के बाद पूरे घर को घेर लिया जाता है, और घेरने के बाद जो है कि दरवाज़ा तोड़ा जाता है, मर्डर कर दिया जाता है। एक बात आई, जिस जंगल में हम लोग गए थे, उस जंगल में अगर कोई भी एक कुत्ता इधर से उधर निकल जाए तो पता ही नहीं चलेगा कि वो चला कहाँ गया, कहाँ है। इस बात को भी हम लोग तर्क करने की जरूरत है, और ये प्रशासन को भी सोचने की जरूरत है। लेकिन इसमें जांच करें। लेकिन जो आप बता रहे थे कि अभी कुछ टाइम वहाँ पे गए और यहाँ से लोग वहाँ पे चले गए, लेकिन घर वाले और भी उनके जो रिलेटिव हैं, अनेकों जगह बाइट दे रहे हैं लोग, वो बता रहे हैं कि ये ज़्यादा जैसे कि 4-5 घंटे की बात नहीं है। जैसे इनका मर्डर हुआ पता चला, वैसे आधा घंटा के अंदर कुछ लोग गए और वहाँ पे ऐसे घटना को अंजाम दे दिए।
कुछ मतलब ज़्यादा घंटे की नहीं, मतलब कुछ दूरियां, जैसे कि 1 से आधा घंटे के अंदर ही वो पहुंच कर वहाँ पे उस घटने को अंजाम दे दिए एक लोग। चीज़ और बता दें आपको, जिस तरह से कहा जा रहा है कि आधे घंटे के अंदर अंजाम दें, आधे घंटे के अंदर मारा जा सकता है, मैं क्या, लेकिन आप ये बताइए कि एक घर में को ऐसा भी नहीं कि घर में बंद कर दिया जाए तो कोई अंदर छिप जाएगा, ऐसा भी मैंने घर को देखने की कोशिश की है। लेकिन अगर जिस तरह से आपने पूछा कि थर्ड एंगल भी हो सकता है क्या, हम तो इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन प्रशासन को भी इस पर तर्क करना चाहिए कि 3 जांच का किलोमीटर विषय की है। दूरी, 3 किलोमीटर की दूरी, आधे घंटे के अंदर का वो पूरा मर्डर, 6 लोगों की हत्या। क्या यहाँ से लोग गए थे तो सिर्फ मर्डर करने गए थे? कभी कभी क्या होता है कि लोग को मार दिया जाता है तो लोग देखने भी चले जाते हैं। तो इन सब चीज़ों पर प्रशासन से हम गुहार करते हैं कि इस सब पर जांच करें। जब तक एक जांच कमेटी नहीं बनेगी, अच्छी तरह से इस पर जांच का विषय नहीं बनेगा, तब तक अभी देखिए यहाँ के लोग, अभी कुछ दिनों में पहला क्या है कि हमारे साथ जो है कि जातिवाद हो रहा है। अब प्रशासन उनके परिवार से मिलने भी नहीं दे रही प्रेमचंद यादव की, तो ये सही हो रहा है। जहाँ तक मुझे लगता है कि सही हो संतोष रहा भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अभी पता चला कि कुछ लिस्ट निकल के आई कि कुछ 2, 4, 5, 10 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। क्या ये मौत होने के बाद इन अधिकारियों को सस्पेंड करना, क्या उनको न्याय मिल जाएगा? क्या सस्पेंड से पूरे देवरिया जिले में आज, मैं अभी अमित भाई मेरे बता रहे थे कि 1 अक्टूबर के दिन जो पुरवा मेहड़ा में एक ऐसे कांड को अंजाम दिया गया जिसमें एक सच्चिदानंद चौहान थे, उनका देहांत हो गया, मौत हो गया। और फिर दूसरे दिन वहाँ भी भूमि विवाद था और यहाँ भी भूमि विवाद है, और दूसरे दिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 लोगों की निर्मम हत्या कर दी जा लेकिन है। ये योगी बाबा का, जैसे हम लोग जहाँ देख रहे हैं, योगी बाबा कह रहे हैं कि भाई शासन प्रशासन जो है बड़ा एक्टिव है, लेकिन अब योगी बाबा देखने नहीं आ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इन लोगों की जांच होनी चाहिए, चाहे वो कह रहे हैं लोग कि खौफ है, तो आखिरकार खौफ है तो फिर इतनी बड़ी बड़ी हत्याएं क्यों हो जा रही हैं? नहीं, अधिकारियों में नहीं ना खौफ है। अधिकारियों में अगर खौफ होती तो इतना बड़ा घटना का अंजाम नहीं दिया जाता। अधिकारियों ये में तो कहा जा रहा है कि जो गुंडे माफिया हैं, उनके अंदर खौफ हो गया है कि शासन टाइट है, अगर ऐसा कुछ मामला होता है तो उनको पकड़ लिया जाएगा, धर लिया जाएगा, जेल हो जाएगा, इनकाउंटर हो जाएगा, तमाम सारी चीजें हैं। देखिए, खौफ की रही बात, तो ऐसे ऐसे घटना हो रहे हैं तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कि खौफ है? अगर खौफ है भी तो ये घटना क्यों हो रहा है? अगर हाँ मान लेते हैं खौफ है, फिर भी ये घटना क्यों?